हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे जग का खेल ही क्या, कोई हार गया तो कोई जीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, पागल मनवा, पागल मनवा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी पथिकों का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति पथ पाठशाला के भाग 3 में। किसी कारणवश पूर्व पाठशाला को कुछ व्यस्तता के भी कारण हम लोग और आगे समय पर नहीं ला पाए, लेकिन अब पुनः एक नए रूप में आप सबके मध्य में आए हैं। बंधुओं, बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे हालात रहे हमारे भारत के और अन्य कई देशों में भी। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है सब जगह एक साथ हो रहा है। सब प्राणी मात्र के ऊपर एक सा और एक समान, मानो ऐसा लगता है कि यदि सब अपनी जन्म कुंडली दिखवा में, अपना हाथ दिखवा में, तो सबका एक सा नक्षत्र है, सबके साथ एक जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं और कुछ ऐसे ना होने वाले दृश्य देखने को मिले जिससे मन थोड़ा सा व्यथित था और इच्छा थी कि जब कभी भी पुनः पाठशाला प्रारंभ करूंगा तो इसी विषय को लेकर करूंगा। और आज का जो विषय है हमारा वो है डिप्रेशन, चिंता, तनाव, कुछ भी कह लो, बहुत सारे नाम हैं। इस विषय पर हमेशा ही कोई ना कोई एक मोटिवेशन देने वाला व्यक्ति इस विषय पर बोलता ही है। और आप यदि ध्यान लगा करके मनन करें, विचार करें, श्रीमद् भागवत की कथा हो, रामचरितमानस की कथा हो या श्रीमद् भगवद गीता हो, ये प्रत्येक हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, इन सबका कथन केवल और केवल इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए ही होता है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लोग इस चिंता से ग्रसित हैं। और इस काल में जहां महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, सब लोग जॉबलेस हो गए हैं, काम नहीं है, तो उस खाली मन में कुछ ना कुछ कुतूहल चलता ही रहता है। नहीं बंधु, उससे बचने के लिए ही तो ये सारे ग्रंथ उपनिषद। नहीं तो हमारा काम क्या है? हम क्यों कथा कर रहे हैं? यदि हमारे कथा करने से लोगों के चिंताएं दूर नहीं हो रही, उनके मन के कुतूहल दूर नहीं हो रहे, डिप्रेशन से फ्री नहीं हो रहे, तो फिर हमारा कथा करना सफल कैसे होगा? ये भी तो उसी के लिए ही करते हैं। आज उसी विषय को लेकर के कुछ अपने भाव और कुछ जो मैंने थोड़े बहुत गीता और आदि नीति शास्त्रों से जो मैंने कुछ भाव निकाले, मैंने नहीं तो हमेशा हम यही करते हैं,
इसी विषय को ही बताते हैं, लेकिन आज उस विषय को मुक्त होकर के, बिल्कुल मुखर होकर के मैं आपके मध्य में कह रहा हूं। नीति शास्त्र का एक श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक। और आज का जो ये पाठशाला का प्रथम सत्र है, तृतीय भाग का, खुद भी सुनिएगा, बच्चों को भी सुनाइएगा और आपके रिलेटिव्स को भी भेजिएगा, कुछ तो समझ आएगा। नीति शास्त्र कहती है, कस्य दोष कुले नास्ति व्याधिना कन पीड़ितः व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। नीति कहती है, कस्य दोष कुले नास्ति। ऐसा संसार में कौन सा कुल है, कौन सा परिवार है, कौन सा खानदान है जिसमें कोई दोष ना आता हो। अब खोजने को बैठोगे तो हर व्यक्ति में दोष दिखेगा, लेकिन नहीं, फिर भी विचार करो, सबके जीवन में कोई ना कोई दोष, सबके परिवार में कोई ना कोई दोष। व्याधिना कन पीड़ित, आधी व्याधि ये किसको पीड़ा नहीं देती। अरे कोई भी क्यों ना हो, कितना भी स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, क्या उसको कभी बुखार भी नहीं आया होगा, कभी जुकाम भी नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है। और व्यसनम केन न प्राप्तम, व्यसन के दो भाव बताए हैं। एक तो होता है कि एडिक्शन किसी भी वस्तु का, और व्यसन का अर्थ संकट भी होता है। किसके जीवन में नहीं आता, सबके जीवन में आता है। मैं जीवन भर संकट से बचा रहूंगा, कभी नहीं हो सकता। बिना संकट के मैं बन नहीं पाऊंगा। स्वयं विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि आपके जीवन में संकट आने बंद हो गए हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि आप शायद कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि संकट आने का मतलब क्या है, आपकी परीक्षा हो रही है। परीक्षा हो रही है इसका मतलब क्या है, आप पढ़े हो, आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए अध्यापक आपकी परीक्षा ले रहा है कि चलो देखा जाए कि तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, तुम इस परीक्षा को पास कर पाते हो कि नहीं। ऐसे ही संकट जीवन में भगवान की परीक्षा के रूप में आते हैं। भगवान देखते हैं कि चलो देखा तो जाए, तुम लोग इसको पार कर पाओगे कि नहीं, इससे आगे निकल पाओगे कि नहीं। वैसे ही संकट होते हैं। तो संकट केन न प्राप्तम, संकट किसके जीवन में नहीं आता। कस्य सौख्यम निरंतरम, ऐसा कौन व्यक्ति है जो निरंतर सुखी रहता हो। कोई है? कोई भी नहीं। तो फिर दुखी क्यों, डिप्रेस्ड क्यों, चिंता में क्यों, उसमें जाने का क्या औचित्य है। आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले एक व्यक्ति भयंकर डिप्रेशन में आ गया था। चारों तरफ लाखों करोड़ों लोग हाथों में तलवार भाले और धनुष बाण लेकर के खड़े थे। पूरा युद्ध उस व्यक्ति के ऊपर टिका हुआ था, और बीच युद्ध के मैदान में जाकर के ऐसा डिप्रेशन में आया कि अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और बैठ गया जमीन पर। शोक संविघ्न मानसः, इतना भयंकर शोक में आ गया कि अब कुछ करूंगा ही नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। कोई और नहीं, अर्जुन। उस जैसा डिप्रेशन किसी को नहीं हुआ। और जब वो डिप्रेशन में आया, उसके उस डिप्रेस्ड पूरे उसके जो भाव थे उनको देख करके उसकी डिप्रेशन की पिल्स उसको दी गई गीता के रूप में। और केवल उसको नहीं, भगवान ने प्रत्येक मानव के लिए, क्योंकि भगवान जानते थे कि अर्जुन ये नर है। आप बद्रीनाथ जाएं तो नर नारायण है ना, तो नर ही अर्जुन है, नारायण ही कृष्ण है। तो ये नर है, यानी कि हम सभी मनुष्यों का प्रतिपादन करता है। उसको डिप्रेशन हुआ, इसका मतलब हम लोगों को भी होगा। इसलिए भगवान ने गीता कही कि भैया जैसे ये बच गया ना डिप्रेशन से, जैसे ये बच गया चिंता से, तनाव से, ऐसे हम लोग भी बचेंगे। उसी के लिए गीता थी। अर्जुन के फिर भगवान ने थोड़ी डांट लगाई जब वो ऐसे बोलने लगा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जब वो पूर्ण रूपेण शरणागत हो गया, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, मुझे बताओ मैं क्या करूं।
तब शरणागति के बाद भगवान गीता में जहां से बोलना प्रारंभ करते हैं, द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक। आपको जानकर के विडंबना होगी और शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, महात्मा गांधी, क्या उनके ऊपर बोझ कम था? पूरे भारत का बोझ लेके चल रहे थे। जब कभी भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता था, बोझ बहुत ज्यादा, तनाव इतना भयंकर हो जाता, असहनीय है, तो उस समय वो क्या करते थे? एकांत में बैठ करके गीता खोलते थे। और ये गांधी जी ने कहा है कि मैंने जितनी बार तनाव में आकर के गीता को खोला तो मेरे सामने एक ही श्लोक हर बार आया, और वो श्लोक यही है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहां से भगवान अर्जुन को कहना शुरू करते हैं। और उस श्लोक में जो उसका प्रथम पद है, उसको बस अपना श्लोक बना ले मनुष्य, डिप्रेशन आएगा ही नहीं, तनाव आएगा ही नहीं। भगवान कहते हैं असोच्यानन्व सोचस्तुम। क्या कह रहे हैं? बोले तुम इतनी चिंता में क्यों आ गए? बोले क्योंकि तुम न सोचने वाली वस्तु को सोच रहे हो। जो नहीं सोचना चाहिए तुम उसको सोच रहे हो। हम लोग जब कभी भी एकांत में बैठते हैं, जब कभी भी थोड़ा बहुत भी दुखी होते हैं, तो हम उस वस्तु को चिंतन करते हैं जो हमारे साथ गलत हुई। क्या हम वो सोचते हैं जो अच्छा हुआ? नहीं। हम सदैव एकांत में गलत क्या क्या हुआ है मेरे साथ में, उसी को ही सोचते हैं। मेरे साथ अच्छा भी तो हुआ है, उस अच्छे को मैं कभी नहीं सोचता। भगवान यही कह रहे हैं, असोच्यानन्व सोचस्तम। जो नहीं सोचना चाहिए तुम उसको सोच रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, जो घट गया वो घट गया। मैं हार मान करके खुद के साथ में कुछ गलत करूं और डिप्रेशन में आकर के खुद भी दुखी हो गया, सबको, आदमी ऐसे कदम उठा लेता है जो उसको नहीं उठाने चाहिए। इस मन को संभालिए। ये गीता आदि ये सारे ग्रंथ केवल और केवल शास्त्र तक ये सीमित नहीं है। जिस प्रकार पानी से बचाने के लिए रेनकोट पहनते हैं ना, ऐसे ही दुनिया भर के संकटों से, पीड़ाओं से, और सबसे बड़ी पीड़ा मनुष्य की क्या है? ये कोरोना उतनी बड़ी पीड़ा नहीं है, उससे भी ज्यादा बड़ी पीड़ा क्या है? आदमी घर बैठा है, वो भी जॉबलेस, काम नहीं है। तो उस समय ये विचार करो ना, तुम अकेले तो हो नहीं हो, पूरी दुनिया घर में बैठी है। इससे भी थोड़ा डिप्रेशन कम हो जाता है। एक तो होता है कि अकेले मेरे ऊपर भार आ गया है तो सोचा जाए, लेकिन जब सोचे ना पूरा विश्व ही उस स्थिति में है, तो फिर थोड़ा सा डिप्रेशन कम रहेगा। अरे उसका क्यों विचार करना? मैं तो सलाह दूंगा कि थोड़ा सा जो है गीता को समय दिया जाए, और केवल एक किताब समझ के, ग्रंथ समझ के, आदि ये सब समझ के नहीं। पाठशाला को तो समय आप दे ही रहे हो, गीता को आप वास्तव में ये समझिए कि कृष्ण मुझसे बात कर रहे हैं, मैं अपनी पीड़ा उनके सामने बोल रहा हूं, वो मुझसे बोल रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल जैसा होगा। ऐसा करके सुनने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, बदलाव आएगा। एक व्यक्ति को संकट आया, 2 महीने तक वो सहन करता रहा। जब असहनीय हो गया तो अपने गुरुदेव के पास गया, और गुरुदेव से जाकर के उसने कहा कि गुरुजी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, और परिवार पर बहुत बड़ा संकट है, ऐसे ऐसे मैं कैसे करूं? 2 महीने से तो मैं सहन कर रहा था, लेकिन अब वो असहनीय हो गया है, इस संकट से मुझे बचाओ। गुरुजी ने उसके हाथ में एक चांदी का गिलास दिया और उसमें जल भर दिया। बोले इसको, हाथ को उठा करके और इसको पकड़ करके रखो। जब पकड़ करके वो बैठा तो बोले दर्द हो रहा है क्या? तो बोला नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा। बोले ठीक है, पकड़ के रखो। 15 मिनट, 20 मिनट,
आधा घंटे के बाद में गुरुजी बोले दर्द हो रहा है? बोले नहीं, थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। बोले पकड़ के रखो। 45 मिनट बाद हाथ कांपने लगा। गुरुदेव ने कहा कि दर्द हो रहा होगा। बोले हाँ गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है। बोले और पकड़ के रखो 15-20 मिनट। 5-10 मिनट और उसने पकड़ लिया। अब तो उसके पसीने निकलने लगे, हाथ बिल्कुल लाल पड़ने लगा, नीला पड़ने लगा, असहनीय हो गया। गुरुदेव ने कहा अब क्या स्थिति है? बोले गुरुजी अब तो बिल्कुल पकड़ा नहीं जा रहा। बोले क्यों? 1 घंटे पहले तुमको इसको बाहर भी बड़ा सरल लग रहा था, अब क्या हो गया? बोले अब मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा। 1-1.25 घंटे पकड़ने के बाद गुरुदेव ने कहा कि अब इसको नीचे रख दो। जैसे ही नीचे रखा, बोले अब कैसा है हाथ? बोला हाँ अब शांति है। ठीक उसी प्रकार ये हमारे जीवन में जो ये अनचाहे व्यक्ति आ जाते हैं ना, तनाव के रूप में, चिंता के रूप में और डिप्रेशन के रूप में, जो आज का बहुत चर्चित शब्द चल रहा है, इसको पकड़ करके रखना सॉल्यूशन नहीं है। उसके साथ में रहना वो भी सॉल्यूशन नहीं है। उसको छोड़ देना ही सॉल्यूशन है। भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं गीता में। अब मैं इसके ऊपर पूरी गीता सुनाऊं, भागवत सुनाऊं, आप लोग फिर भी नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं केवल एक श्लोक का एक पद कह रहा हूं, असोच्यानन्व सोचस्त्वम। उसको सोचो ही मत। चिड़ियाएं आसपास घूमती हैं, आसपास उड़ती हैं, उड़ने से नहीं रोक सकते हो, लेकिन अपने घर में घोंसला बनाने से रोक सकते हो। ये पीड़ा, विपत्ति, आधी, व्याधि, ये सब आसपास उड़ तो सकती हैं। हमको इनके संग लड़ना पड़ेगा, इनके संग, इनके पास से ही गुजरना पड़ेगा, लेकिन उनको अपने घर में हम ठहरने तो नहीं दे सकते ना। और वो कैसे होगा? उनका विचार ना करने से ही होगा। उसके विषय में विचार मत करो, सोचो मत। शोक जीवन में एक बार आता है तो सब कुछ सर्वनाश कर देता है। इतनी बात समझाने के बाद भी यदि आप नहीं समझे तो फिर एक बात सुन लीजिए। शोक जीवन में आता है, डिप्रेशन जीवन में आता है, तो क्या क्या बर्बादी करके जाता है, सुन लीजिए। शोकः नाश्यते धैर्यम। सबसे पहली बात, पेशेंस लेवल को खत्म कर देता है शोक, चिंता। और जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस, धैर्य। धत्ते धैर्यम तु यो धीमन, श्रीमद् भागवत कहती है पंडित कौन है, श्रेष्ठ कौन है? जिसके भीतर धैर्य है। और धैर्य का सर्वनाश करता है शोक। तो शोकः नाश्यते धैर्यम, शोक धैर्य को खत्म कर देता है, पेशेंस खत्म हो जाता है। सब्र, सब्र फिर नष्ट हो जाता है, वो नहीं बचता। और शोकः नाश्यते श्रुतम, श्रुति कहते हैं ज्ञान को, वेदों को श्रुति कहा जाता है। शोक जब आता है तो आपने जितना भी अपने गुरुजनों से पाया, जितना भी आपने वेद वेदांत आदि कथाएं सुनकर के आपने पाया, शोक को आपने जैसे अपने घर में प्रवेश दिया तो सबसे पहले तो वो आपके धैर्य को नष्ट करेगा और खोज करके जो जो ज्ञान आपके पास है उसको भी खत्म कर देगा। और तीसरा, अरे भैया जब ये दोनों चीज ही मर गई तो फिर बचा ही क्या आपके पास? आपके अंदर धैर्य नहीं है और ज्ञान नहीं है, तो फिर तीसरी किस चीज को बचाना चाहते हो आप? शोकः नाश्यते सर्वम, ये दो खत्म तो सोच लो सब खत्म। नास्ति शोकः समो रिपु, मनुष्य का सबसे बड़ा रिपु यानी कि शत्रु कौन है? शोक। कल कोई घटना गलत कर दी मैंने, कुछ शोक, कुछ गलत हो गया मुझसे, उसका शोक मैं आज मनाता हूं। और उसी शोक को मनाने के चक्कर में आज को बर्बाद कर देता हूं। और आने वाले फिर कल में फिर ये विचार करता हूं कि कल भी शोक था तो आज भी शोक।
अपने बीते हुए कर्मों के शोक के चक्कर में मैं अपने आज को बर्बाद करता हूं। मत कीजिए। हम चाहें वही हो, जरूरी नहीं होगा। इसलिए चाहना छोड़ दो। भगवान कहते हैं खुद, गीता के उसी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। आप किससे एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो? माता पिता से एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं, माता पिता बच्चों से एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ से छोड़ दीजिए। बस कर्म करते रहो, विश्वास रखो, लेकिन उससे एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। नहीं मिलेगा तो शोक करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। मैंने भी सोचा था, जुलाई में मेरी यूएस में कथा है, कनाडा में कथा है, इंडिया में वहां कथा है, अगले जनवरी में मेरे लाल जी, श्री गिरधर लाल जी का बहुत सुंदर उत्सव है पंढरपुर में। उसकी सब व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं, वहां पर सब अरेंजमेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं उसका शोक नहीं मना सकता क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर दावा करके उस पर अटल मत रहिए। जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में केवल कर्म है, फल आपके हाथ में नहीं है। भगवान कहते हैं फल का अधिकार मैंने तुमको कभी दिया ही नहीं था, तुमको तो केवल कर्म का अधिकार दिया है। लेकिन फल की ही वजह से तो ये शोक आया है जीवन में। फल नहीं मिलता इसीलिए शोक करते हैं। इसलिए बंधुओं, इससे बचिए। मैं क्या नया कुछ नहीं कह रहा हूं, सब लोग ही कहते हैं। चिता मरे हुए को जलाती है, चिंता जीते जी को नष्ट कर देती है। अपने जीवन की शुरुआत प्रत्येक दिन धन्यवाद से प्रारंभ कीजिए कि आज भी मैं श्वास ले रहा हूं, आज भी मैं जीवित हूं, आज भी मैं प्रातःकालीन सूर्य को देख पा रहा हूं। भगवान की बड़ी कृपा है। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए शोक के कारण जिससे आप और आपका संपूर्ण परिवार दुखी हो जाए। इस डिप्रेशन से बचिए। यही बस आज की पाठशाला के माध्यम से कहना चाहूंगा, फिर कहूंगा, असोच्यानन्व सोचस्त्वम्। जो नहीं सोचने योग्य वस्तु है उसको मत सोचिए। ज्यादा से ज्यादा वो चिंतन कीजिए कि आप खुश कब थे, आप प्रसन्न कब थे, आप आनंद में कब थे। मैं निरंतर विचार करता रहता हूं, नाथद्वारा में कैसे कथा हुई थी, वहां उत्सव कैसे हुआ था, कहीं पर कथा हुई तो वहां उत्सव कैसे हुए थे, मेरी प्रथम कथा में कौन कौन संत आए थे, उनके संग उत्सव कैसे हुए थे। उत्सव का चिंतन ज्यादा कीजिए। आपके संग गलत क्या हुआ, सबके साथ गलत होता है, उसका विचार ज्यादा कीजिए। फिर मिलूंगा अगली पाठशाला में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए और गीता आदि किसी भी एक सुंदर भगवान की वाणी को अपने जीवन का साथी बनाइए। बस इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा पाठशाला के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।